रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। ना पहले तो रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे डिपॉजिट होल्डर कंटिन्यूस विद द डिपॉजिट फॉर एन एडिशनल टाइम पीरियड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। नाउ डिपॉजिट मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है? 3 इयर्स का हो सकता है। तो कंपनी ने मीटिंग बुलाया, मीटिंग में डिसाइड किया कि 3 साल का और 1 2 3 साल के लिए रिन्यू करना है, जो भी टाइम फ्रेम, सपोजिटली 2 साल के लिए रिन्यू करना है। यदि सब डिपॉजिट होल्डर्स ने मान लिया, कुछ डिपॉजिट होल्डर्स ने नहीं माना, तो उनको पैसा रिफंड कर दो। कुछ डिपॉजिट होल्डर्स ने माना तो उनका एक्सटेंशन दे दो। रिन्यूअल मतलब तुम जब बैंक में एफडी करते हो, सपोजिटली तुमने 50,000 का एक एफडी किया, ये लाख रुपए का एफडी किया और 6 महीने के लिए किया, जनवरी में किया, जून 30 को खत्म हो जाएगा, तुमको पैसा मिल जाएगा 1,05,000। तो बैंक तुमसे पूछता है क्या आपको रिन्यूअल करना है और 6 महीने के लिए, तुम हाँ बोलते हो, तो बैंक एफडी के पीछे रिन्यूअल कर देता है, या हो सकता है नया फिक्स डिपॉजिट रिसीट दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो रकम जमा था 1 लाख प्लस इंटरेस्ट जमा हुआ रहेगा ना, तो कंपनी पुराना फिक्स डिपॉजिट रिसीट तुम्हारा कैंसिल कर देगी, नया फिक्स डिपॉजिट रिसीट देगी, या तो वही रकम या इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ रकम तुम्हारे पर रहेगा, तुम क्या चाहते। सो सेम मैंने तुमको पिछले लेटर में भी बताया था, ये तुम्हारे पिताजी जहाँ बिजनेस करते हो उसका एड्रेस, राइट हैंड साइड में तुम वेबसाइट ईमेल कुछ भी डालो, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे घर का एड्रेस, खुद का नाम मत डालना। सब्जेक्ट क्वेश्चन पर है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट कर दो। डियर मैडम, इधर आशीष सिंह है तो इसलिए डियर मैडम लिखा। अभी कैसे होता है कि जो रिन्यूअल है वो डिपॉजिट होल्डर पे रहता है, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, नहीं तुमको 3 साल के लिए रिन्यू करना पड़ेगा। वो बोलता है नहीं मुझे रिन्यू नहीं करना है, तो तुम पैसा लौटाओगे कंपल्सरीली। और यदि वो बोलता है रिन्यू कर दो, तो तुम रिन्यू कर सकते हो। तो रिन्यू करने के लिए तुमने उसको एक एप्लीकेशन दिया था कि जिसमें लिखा था कि हमारा फिक्स डिपॉजिट रिसीट का ड्यू डेट आ गया है, तो फर्दर 2 साल 3 साल के लिए रिन्यू कर दो, बढ़ा दो। सो हमको आपका एप्लीकेशन मिला जिसमें आपने स्वीकारा है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का 1 लाख और 2 साल के लिए। मतलब ऐसा सोचो, 2020 में तुमने एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट इश्यू किया, 2 साल का टाइम खत्म हो गया, तुमने 2 साल का ब्याज दिया, डिपॉजिट होल्डर को ऑप्शन दिया कि और 2 साल के लिए रिन्यू करना चाहते हो, उसने हाँ बोला। ओरली चलता नहीं है, बाद में बोलेगा नहीं तो तुमने उसको एप्लीकेशन फॉर्म दिया, उसमें साइन करके उसने तुमको रिप्लाई किया कि रिन्यू कर दो रिक्वेस्ट में। तो तुम लोग क्या बोल रहे हो, हमको आपका एप्लीकेशन मिला विद योर सिग्नेचर कि जो लाख रुपए है जो ड्यू होना था, वो आपने और 2 साल के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी हमको दी। तो आपका एप्लीकेशन, अच्छा, जब आपने 2020 को ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट थी वो तो ना कैंसिल हो जाएगी क्योंकि उसका ड्यू डेट तो आ चुका है ना। तो आपने जो पुराना फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 4625 जो आपने दी थी, वो हमने बोर्ड में प्रेजेंट किया, बोर्ड ने स्वीकारा आपका रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल। हम आपका पुराना डिपॉजिट रिसीट को कैंसिल कर रहे हैं और एक नया डिपॉजिट रिसीट दे रहे हैं 5925। समझ में आ रहा है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया, आपका जो रिन्यू का रिक्वेस्ट था जो रिटर्न फॉर्म में था, सिग्नेचर के साथ था, लाख रुपए के लिए था, 2 साल के लिए था, वो हम स्वीकारते हैं और आगे के 2 साल के लिए, और सेम टर्म्स एंड कंडीशन जो पुराना फिक्स डिपॉजिट रिसीट का था, और आपको नया 5925 नंबर का फिक्स डिपॉजिट रिसीट इस लेटर के साथ भेज रहे हैं। धन्यवाद, आपने कंपनी पर भरोसा किया, योर्स फेथफुली साइन, और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 5925। पुराना फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर कंपनी को फाड़ के फेंक देगी, उसकी जगह पे क्योंकि 2022 को उसका टाइम एक्सपायर हो गया है, ये आगे के 2 साल के लिए 2024 में जो मिस आशीष सिंह है, ये फिक्स डिपॉजिट रिसीट 5925 कंपनी के पास लेके जाएगी और उसके दम पर कंपनी उसको चेक दे देगी। यदि उससे गुम जाती है रिसीट, तो उसको कोर्ट में जाकर एफिडेविट कराना पड़ेगा स्टैम्प पेपर पे कि मेरे से गुम गया है, या हो सकता है कम पूरा एफआईआर दर्ज कराना पड़े, ऐसे बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये। गुम गया तो बैंड बच जाएगा, उसका 1,000 2,000 का खर्चा आ जाएगा। इसलिए फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिलता है तो लॉकर में रखने का, क्योंकि गुम गया तो तुमको एफिडेविट करना पड़ेगा, वो ऐसे आसानी से देंगे नहीं तुमको पैसे। करेक्ट? क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद ही पैसा मिलता है, ये तुम भेजोगे उसके बाद वो लोग तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर या तो चेक देंगे। करेक्ट? सो ये था रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट जो कि लेटर नंबर 3 था।